श्रीमद्भागवत अथाष्टमोध्याय ध्रुव का वनगमन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री मैत्रोवाच शत्रुसूदन विदुर जी सनकादि नारद ऋभु हंस अरुण यति ब्रह्मा जी के नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया, अतः उनके कोई संतान न हुए। अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था, उसकी पत्नी का नाम था मृखा, उसके दंभ नामक पुत्र था और माया नाम की कन्या हुई। उन दोनों को नृत्य ने ले गया, क्योंकि उसके कोई संतान न थी। दंभ और माया से लोभ और निकृत्य उत्सर्जता का जन्म हुआ, उनसे क्रोध और हिंसा तथा उनसे कली कलह और उसकी बहन द्रुपति गाली उत्पन्न हुई। साधु शिरोमणि फिर द्रुपति से कली ने भय मृत्यु को उत्पन्न किया तथा उन दोनों के संयोग से यातना और निरय नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। निष्पाप विदुर जी, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें प्रलय का कारण रूप यह अधर्म का वंश सुनाया। यह अधर्म का त्याग कराकर पुण्य संपादन में हेतु बनता है। अतः इसका वर्णन 3 बार सुनकर मनुष्य अपने मन की मलिनता दूर कर देता है। क्रूनंदन, अब मैं श्रीहरि के अंश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति महाराज स्वयंभू मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करता हूँ। महारानी सत्यरूपा और उनके पति स्वयंभू मनु से प्रियव्रत उत्तानपाद, ये 2 पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नाम के 2 पत्नियां थी। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, उन्हें वैसा प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को महाराज की गोद में आने का यत्न करते देख उनके सामने ही उनसे डाह भरे शब्द, बच्चे तू राज सिंहासन से पर बैठने का अधिकारी नहीं है, तू भी राजा की ही बेटा है। इससे क्या हुआ? तुझको मैंने तो अपनी कोख में नहीं धारण किया, तू अभी नादान है। तुझे पता नहीं कि तूने किसी दूसरे स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष से नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म लेना। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप फुफकार मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली माँ के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेने लगा। उसके पिता चुपचाप यह सब देखते रहे, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोले। तब पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास आया और उसके दोनों होठ फड़क रहे थे और वह सिसक सिसक कर रो रहा था। सुनीति ने बेटे को गोद में उठा लिया और जब महल के दूसरे लोगों से अपनी सौत सुरुचि की कही हुई बातें सुनी, तब उसे भी बड़ा दुख हुआ। उसका धीरज टूट गया। वह दावा नल से जली हुई बैल के समान शोक से संतप्त होकर मुरझा गई तथा विलाप करने लगी। सौत की बातें याद आने से उसके कमल सरीखे नेत्रों में आंसू भर आए। उस बेचारी को अपने दुख पारावार का कहीं अंत ही नहीं दिखाई देता था। उसने गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा, बेटा, तू दूसरों के लिए किसी प्रकार की अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है, उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। सुरुचि ने जो कुछ कहा है ठीक ही है, क्योंकि महाराज को मुझे पत्नी तो क्या दासी स्वीकार करने में लज्जा आती है। तूने मुझे मंदभागिनी के गर्भ से ही जन्म लिया है और मेरे ही